बीजिंग के पावर सेंटर से एक गुप्त रिपोर्ट लीक हुई। दावे के मुताबिक उस रिपोर्ट में ताइवान, घुसपैठ, युद्ध, कब्जा, मोहरा और 5 अगस्त की तारीख का जिक्र था। वो रिपोर्ट किसी तरह ताइवान की इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथ लग गई, जिसके बाद रिपोर्ट में लिखे हर शब्द का मतलब तलाशा जाने लगा। खुलासा हुआ कि चीन में ताइवान पर मिलिट्री ऑपरेशन की सारी तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि महज 72 घंटों में चीन उस मुल्क की सत्ता पर अपना मोहरा बिठा देगा। क्या है बीजिंग की वॉर रिपोर्ट में, देखिए सुपर एक्सप्लोसिव खबर। 5 अगस्त 2022 जैसे ही कैलेंडर में ये तारीख आएगी, एक मुल्क के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। महज 72 घंटों में उसके वजूद पर खतरा मंडराएगा। दक्षिण चीन सागर में मौजूद उस देश पर ताकतवर दुश्मन का कब्जा हो जाएगा। यानी यूक्रेन की तरह दुनिया के एक और छोटे से देश पर बारूदी संकट मंडराने लगा है। जानते हैं कौन सा देश है वो? दक्षिण चीन सागर में मौजूद ताइवान, जिसे हड़पने के लिए जिनपिंग ने खौफनाक साजिश तैयार की। ताइवान पर हमले से लेकर टोटल कंट्रोल तक पूरी प्लानिंग और तैयारी भी कर ली गई। जी हां, ताइवान की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अगस्त के पहले हफ्ते में ताइवान पर चीन का इन्वेजन शुरू हो सकता है। खुफिया इनपुट के मुताबिक 5 अगस्त को ताइवान पर अटैक मुमकिन है। दावा यह भी है कि 3 दिन के भीतर चीन पूरे ताइवान पर कब्जा कर सकता है। 8 अगस्त को ताइवान में चीन समर्थित सरकार का गठन भी हो सकता है। मतलब यह है कि चंद महीने पहले रूस ने जो प्लान यूक्रेन के खिलाफ बनाया था, 3 दिन के भीतर यूक्रेन पर कब्जे के लिए मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया। कुछ उसी तरह जिनपिंग भी ताइवान में 5 अगस्त को मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। जल, थल और नभ यानी तीनों वॉर फ्रंट से अटैक हो सकता है। ताइवान की खुफिया एजेंसी की माने तो चंद दिनों बाद ड्रैगन की नौसेना दक्षिण चीन सागर में रियल टाइम अटैक एक्सरसाइज भी शुरू करने वाली है, यानी युद्ध से पहले वॉर रिहर्सल। तो क्या ड्रैगन के प्लान 5 अगस्त से ताइवान का सूरज अस्त हो जाएगा? क्या ताइपे पर बीजिंग का कब्जा हो जाएगा? क्या ताइवान की लेडी प्रेसिडेंट साई इंग वेन की जगह जिनपिंग का मोहरा सत्ता संभालेगी? आशंकाएं तमाम हैं, मगर इन आशंकाओं के पीछे वजह भी ताइवान इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट है, जिसमें साफ साफ ये दावा किया गया है कि चीन इस बार ताइवान पर पूरी ताकत के साथ अटैक करेगा। और हैरानी इस बात की है कि कुछ ऐसा ही दावा यूएस आर्मी के चीफ मार्क मिले ने अपने बयान में किया। मार्क मिले के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी को इस बात की जानकारी मिली है कि जल्द ही चीन की सेना ताइवान पर हमला कर सकती है। पीएलए नेवी और एयरफोर्स ने हमले से पूरी तैयारी कर ली।
ताइवान स्ट्रेट पर चीन सबसे पहले धावा बोल सकता है। मतलब यह है कि ताइवान और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की ये रिपोर्ट बता रही है कि इस बार ड्रैगन ब्रिगेड दक्षिण चीन सागर में कुछ बड़ा करने का तय कर चुकी है। यूक्रेन क्राइसिस के बीच ये आशंका डरा रही है, महातबाही का संकेत दे रही है, क्योंकि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो एक बात शीशे की तरह साफ है, इस युद्ध में ताइवान की मदद के लिए अमेरिका आएगा, क्योंकि ताइवान पर ड्रैगन कंट्री के मंडराते खतरे को देखते हुए पहले ही महाशक्ति ने अपने समुद्री लड़ाकों को ब्लू वॉर जोन में उतार रखा है। अमेरिकी नौसेना की 7th फ्लीट ने तो साउथ चाइना सी के स्प्रैटली आइलैंड की घेरेबंदी करते हुए चीनी नौसेना को सीधा चैलेंज भी दे दिया। दरअसल दक्षिण चीन सागर में मौजूद स्प्रैटली आइलैंड एक विवादित जोन है, जिस पर मौजूदा वक्त में कब्जा तो चीन का है, लेकिन इस आइलैंड पर दावा ताइवान, वियतनाम और ब्रुनेई जैसे देश भी करते हैं। मगर चीन ने अपनी ताकत और हथियारों के दम पर अवैध कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, दक्षिण चीन सागर में मौजूद ऐसे कई आइलैंड हैं जिन्हें चीन ने नो फ्लाई जोन भी बना रखा है, जिसमें सबसे पहला नाम है प्रतास आइलैंड, पार्सल आइलैंड और स्प्रैटली आइलैंड को अपना एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाया है। यकीन मानिए, समंदर में मौजूद इन द्वीपों से कोई भी विमान गुजरा तो चीन का डिफेंस सिस्टम उसे आसमान में ध्वस्त कर सकता है। लिहाजा चीन के कब्जे वाले इलाके में यूएस नेवी के 7वें बेड़े ने दस्तक दी ताकि चीन लक्ष्मण रेखा न लांघ सके, ताइवान पर अटैक वाली साजिश को जहन से निकाल दे। मगर चीन भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है, वो हर हाल में ताइवान पर अटैक करेगा और विवादित जोन में घुसने वाली अमेरिकी नौसेना से भी लोहा लेगा। इसका मतलब यह है कि वो खुलेआम अमेरिका को युद्ध के लिए ललकार सकता है। तो क्या रूस से पहले ड्रैगन सुपर पावर से भिड़ेगा? क्या यूक्रेन से पहले दक्षिण चीन सागर में पहला एटम बम फटेगा? क्या साल 2022 में दुनिया फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर का विनाशक ट्रेलर देखेगी? क्या दशकों बाद ताइवान पर चीन का कब्जा होगा, या फिर दो महाशक्तियों के बीच न्यूक्लियर घमासान से ताइवान जैसे छोटे से देश का वजूद खतरे में आ जाए? क्योंकि चीन ने भी साफ किया है कि ताइवान पर सिर्फ चीन का हक है, ताइवान पर किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ड्रैगन की इसी जंगी सनक ने ताइवान की टेंशन बढ़ा दी है। जिस तरह जिनपिंग की रेड ब्रिगेड ताइवान को घेर रही है, उसे अपना टारगेट बनाने की फिराक में है, कब्जा करने के लिए तमाम तरह के दांव-पेच आजमा रही है, उससे ताइवान में हड़कंप है। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई ड्रैगन 5 अगस्त 2022 को ताइवान पर मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।